सवाल है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति हमने बना ली है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं देखिए। यदि केंद्र O वाले दोनों साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए तभी हम समझा पाएंगे। ध्यान से पढ़िए स्टोरी पूरी। तो ये चित्र तो आपको सब किताब में ही दे रखा है, अगर नहीं दे रखा, अगर आपको बनाना है आप जानना है तो देखिए क्या कह रहा है। O वाले दोनों वृत्त कैसे हैं? साकेंद्रीय। साकेंद्रीय मतलब पहला जो उन्होंने प्रकाल में दूरी भरोगे वो 7 सेंटीमीटर की भरो। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर भरने के बाद पहला वृत्त बनाओ। अब उसी केंद्र पर प्रकाल की दूरी बढ़ाइए, आप कितनी कर दीजिए? 14। टोटल कितनी हो जाए? 14, मतलब 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। फिर उसी वृत्त से, उसी वृत्त के केंद्र से खींचिए तो उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो उस पर एक त्रिज्यखंड जो पड़ेगा उसका कोण कितना होगा? 40 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, हल को। तो यहाँ पे लिखा है, दिया है, यहाँ पे लिखना है आपको थीटा पता है कितना है? 40 अंश। और यहाँ पर R1 पहली त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और R2 मतलब दूसरी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डालते प्रश्नानुसार। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने लायक क्या बात है। बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम किसको घटा देंगे? छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को। पहले तो हम लोग बड़े वाले वृत्त के जो त्रिज्यखंड है उसको घटा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग कॉपी पे जब लगाइएगा तो सीधा एक ही लाइन में रखिएगा। ठीक है, तो इसके सूत्र बनेंगे कैसे जरा वो भी ध्यान दीजिए बच्चों। तो बड़े त्रिज्यखंड एक ही फार्मूला रहता है। यहाँ पे क्या करोगे? थीटा बटे 360 और गुणे में पाई। अब बड़ा वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या, वृत्त वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था तो बड़े वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने R2 लिख लिया। थीटा बटे 360 गुणे पाई R2 का स्क्वायर घटाना छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब छोटा वृत्त यानी कि त्रिज्या कैसी होगी? छोटी, इस वाले से छोटी होगी, तो फार्मूला यही रहेगा थीटा बटे 360 गुणे पाई। बस यहाँ पे क्या चेंज होगा? R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि छोटा वृत्त है। अब बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त की त्रिज्यखंड को घटा देंगे, अपने आप पता चल जाएगी कितना है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। मान रखने से पहले देख लीजिए दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं। पाई तो पहले तो थीटा दोनों तरफ है, फिर 360 दोनों तरफ है, फिर पाई भी दोनों तरफ है। अब R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अब मान रख दीजिए, तो थीटा का मान है 40 बटे 360। अब पाई का मान 22 बटे 7। अब R2 है 14, कितना है? 14 का स्क्वायर घटाना 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नेम 36। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/9 गुणे 22 बटे 7। यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 घटाना 49। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब जो है बच्चों इधर जो बचा है तो 22 एकम 22, यहाँ पे लिख लीजिए 9 सत्ते 63 गुणे में 196 में से 49 घटा देंगे तो बचेगा 147। क्या बचेगा? 147। अब यहाँ पर 3 से काट दिए, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और बचे 2 हो गए 27, 3 नेम 27। अब ये 7 तियाँ 21 और 7 सत्ते 49। तो आपका बचा है 22 गुणे 7 बटे
3। अब 22 गुणे 7 जो है आपका आ जाएगा, 22 की और 7 की गुणा कराओगे 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। धन्यवाद।